राइट। सो टॉपिक दीजिए रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनटीएससी में तो हैं ही, बट ऐसे भी। तो रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली पोजीशन किसी व्यक्ति का या तो प्लेस या तो पोजीशन को डिटरमिन करने के प्रोसेस को हम लोग रैंकिंग बोलते हैं। कुछ रिलेट मतलब कंपैरिजन दिया रहेगा, कंपैरिजन करके उस बेसिस पे हमको निकालना रहेगा रैंकिंग इसमें। ठीक है, इस पे दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है और दूसरा भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ व्यक्ति के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, और उसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया रहेगा कि या तो अरेंज करना रहता है यहाँ पे, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें और एक चीज है कि रैंक डिटरमिन करने में जो इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो दिया रहेगा किसी क्लास में या ग्रुप में, तो वो प्री रिक्विजिट मतलब आपको जरूरत पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे या किसी ग्रुप में किसी क्लास में। ठीक है, या अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप लोग रैंक निकालने में हम मतलब we can't determine the rank until and unless we have been provided the total number of persons in the class or group, right? तो कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो रैंक है या तो एंड से दिया हुआ रहता है ना, तो हमको कभी कभी टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालना रहता है। मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि समटाइम्स द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम आइदर एंड इज गिवन एंड द स्टूडेंट्स हैज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो वहां पे एक इसके लिए मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पर्संस इक्वल टू टोटल number of persons, right? Total number of persons जो होगा वो किसके इक्वल होता है, पोजीशंस फ्रॉम द टॉप, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द टॉप, position of person from the top position of persons from the top or position of person from the bottom position of person from the bottom -1। सर ऐसा होना चाहिए ना, टॉप माइनस बॉटम +1। टॉप माइनस नहीं, टॉप माइनस बॉटम नहीं, -1 ही रहेगा। हम देख लेते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं वैसे। सर अगर 1 से 15 है तो फिर 15 - 1 +1। टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो होगा, मैं बता रहा हूँ ये कैसे है। टोटल नंबर हम देखते हैं ना, क्वेश्चन कुछ करेंगे वहां पे वेरीफाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द टॉप, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द बॉटम -1, सिंपल। ठीक है, हम क्वेश्चन वहां पे करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा देर वेट कर ले आप, राइट। अच्छा, अब जो है यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर दो व्यक्ति का जो डेफिनेट पोजीशन है टॉप और बॉटम से दिया हुआ है और अपना रैंक को इंटरचेंज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, if two persons,
if two persons are on a definite position, if two persons are on a, if two persons are on a definite position, if two persons are on a definite position from top and bottom, from top and bottom, and they interchange their ranks, and they interchange their ranks, then total number of persons, then total number of persons क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये एक दो फॉर्मूला है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन second position of second position of second person, second position of second person -1 राइट, ठीक है। तो अब जरा एक चीज बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक मान लो, अब जरा ध्यान से देखना, अब थोड़ा इसके ऊपर सोचना भी, ठीक है। सिद्धेश आप बोल रहे थे ना यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पोजीशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम -1। सर टॉप मतलब एक और 15 है तो फिर 15 वाला टॉप ना? नहीं, इसमें एक ही पर्सन का है, मतलब एक व्यक्ति जो है उसका टॉप से पोजीशन क्या है और बॉटम से क्या पोजीशन है, ऐसा। ओके, देखते हैं ना हम, उसलिए बोलो थोड़ा जस्ट पेशेंस रखो, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। यहाँ सिंपल सी एक बात है, एक काम करो, ये चार मान लो हम देख लेते हैं ना, अभी कंफर्म कर लेते हैं। ये मान लो चार बंदा है कोई, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना है, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द टॉप प्लस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द बॉटम -1, सिंपल। अगर मुझे निकालना है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ व्यक्ति हैं, तो इस व्यक्ति का मान लो, ठीक है। ये तो खैर चलो, तो टॉप से कितना है, मान लो 2 पोजीशन है, जस्ट देख रहा हूं, नीचे से कितना है, 3 है, और 1 माइनस कर दो, तो 3 2 5 -1 4 हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 4 है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 6 व्यक्ति होता, तो वेरीफाई करने का द बेस्ट वे की जो भी आपको पता है, छोटा सा एग्जांपल है और फिर देखो उससे बड़ा आसान हो जाएगा। लेट से 6 है, तो अभी फिर से हम उसी व्यक्ति को ले रहा हूँ, सेकंड वाला, टॉप पोजीशन इसका कितना है, 2 है, नीचे से कितना है, 1 2 3 4 है, 1 माइनस करो, 4 तो 6 -1 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मीनिंग ये था। समझ में आया सिद्धेश? यस, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि if two persons are on a definite position from the top and bottom, they interchange their ranks, then the total number of persons। यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पोजीशन ऑफ द सेकंड पर्सन -1। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम बूझो है, ठीक है, बूझो, ठीक है, एक स्टूडेंट्स का नाम हो गया बूझो, ठीक है। उस ये बंदा जो है, ये जो स्टूडेंट है, उस उन लोगों में से एक है जिसका रैंक टॉप
right? मतलब a particular boy whose name is Bujo is one of the them who's rank from the top. ठीक है, तो उसका जो टॉप रैंक है, मान लो इस बूझो का जो टॉप रैंक है वो 16 है, तो टॉप रैंक को मैं टीआर लिख रहा हूं, हमेशा टॉप रैंक को मैं क्या लिखूंगा, टीआर 16 है। और दूसरे से मतलब नीचे से जो है, नीचे से तो बी आर लिखता हूं, बॉटम रैंक इसका सेकंड है। समझ में आ रहा है? अब अगर पूछा जाए यहाँ पे कि टोटल, एक्चुअली दोनों सेम है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको एक स्पेसिफाई कर दिया गया, दोनों फार्मूला सेम ही है एक तरीके से। अब जो है पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, तो सेम फार्मूला है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन मतलब 16, सेकंड पोजीशन ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पोजीशन ऑफ द सेकंड पर्सन, ओके सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट या, तो यहाँ पे जो है बराबर करेक्ट। अब वेट, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पोजीशन इसका कितना रहा होगा ये बताओ। यहाँ पे टॉप जो रैंक है वो 16 है, एम आई राइट? एंड दूसरे साइड से जो है, एक मिनट जस्ट, यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा मैं ये कर रहा हूँ, मुझे एक स्टूडेंट्स है और इसमें या करेक्ट ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इज इट करेक्ट, अगर नहीं बट इसमें दो कैंडिडेट हमको चाहिए ना, if two persons are in different position, right from top and bottom and they interchange their rank and the total number of persons, बराबर। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ये जो बताया ना, ये जो हमने बताया ना, ये वाले फार्मूला के लिए बता रहा था, जो ऑलरेडी हमने एग्जांपल दे लिया। अब नीचे वाले के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। सो ये टॉप और बटन का तो फिर यही चीज हो गया ना, यही कंसेप्ट हो गया, राइट? ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो क्वेश्चंस लिखो, इन अ रो ऑफ बॉयज, in a row of boys, Ram is seventh, Ram is seventh from the left, Ram is seventh from the left, and हाँ ये क्वेश्चन इस पे होगा, and Shyam is 12th from the right. Yes, I was looking for this question. Shyam is 12th from the right. If they interchange their positions, if they interchange their position, Ram becomes 22nd from the left. Ram becomes 22nd from the left. Question है, how many boys are there in a row? How many boys are there
बताओ। In a row of boys, Ram is 7th from the left and Sam is 12th from the right. ठीक है. If they interchange their position, Ram becomes second from the left. How many boys are there in a row? हाँ, ध्रुव सही है यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, इसको ऐसे में लिख दो, n इक्वल टू टी आर, समझने के लिए टी आर प्लस बी आर माइनस 1. ठीक है, टॉप रैंक बॉटम रैंक -1. सर मैंने भेजा है. मैंने सिद्धेश नहीं ना, मल्हार नहीं, थोड़ा सा से चूक गया है. सर एक बार फिर से दिखाना. क्वेश्चन लिख. हाँ ये एक में, अरे एक गैप, हाँ ये होगा. राम इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट. तो जो फॉर्मूला हमने लिखाया है, टोटल नंबर मतलब क्या हो गया, टॉप रैंक. परफेक्ट परफेक्ट, मल्हार सही है, करेक्ट. बताइए. फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. सिद्धेश नहीं ना, फिर गलत हुआ. फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो. फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन -1. फर्स्ट पोजीशन मतलब क्या हो गया, इंटरचेंज करने के बाद वाला पोजीशन, राइट, राम का. If they interchange their positions, Ram becomes 22nd from the left. How many boys are there in a row? 20. नहीं ना यश. बताइए. यहाँ पे देखो, राम्स का जो पोजीशन है इंटरचेंज होने के बाद में, वो 22nd हो जा रहा है. और श्याम का जो अर्लियर जो पोजीशन है, वो राइट से कितना है, 12th है. सर मैंने भेजा है सही. हाँ अभी परफेक्ट है, परफेक्ट सही है. तो आसान था, बताए. इन रो ऑफ बॉयज, एक रो है जिसमें सुबोध नहीं ना, थोड़ा सा से गलत हो गया है, थोड़ा कम हो गया आपका आंसर. तो एक रो है जिसमें राम जो है 7th पोजीशन है लेफ्ट से, एंड श्याम जो है 12th पोजीशन है राइट से. 7, 12. और अगर वो पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, अगर वो पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, इफ द इंटरचेंज, हाँ सुबोध सही है, करेक्ट. तो मतलब राम के प्लेस पे श्याम आ जाता है, श्याम के प्लेस पे राम आ जाता है, राइट. तो राम जो है लेफ्ट से 22nd हो जाता है. तो कितने रो में स्टूडेंट्स रहेंगे? देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया यहाँ पे, कि n इक्वल टू टी आर प्लस बी आर -1. टॉप रैंक बॉटम रैंक -1. तो सी जो इंटरचेंज किया, राम की जगह श्याम हो रहा है, श्याम की जगह राम हो रहा है. तो राम जो है 7th है, श्याम जो है 12th है. तो राम बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट. मतलब यहाँ पे क्या दे रखा था फॉर्मूले में, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. तो इसका पोजीशन कितना हुआ, टॉप रैंक. टॉप रैंक वाले का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड के बारे में अगर हम बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 22nd आ जाएगा.
ठीक है, लेफ्ट से 22nd। ठीक है, बॉटम रैंक मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बॉटम रैंक मतलब क्या हो गया? बॉटम रैंक वही हो गया ना, बॉटम रैंक तो वही रहेगा जो श्याम का जो पोजीशन रहेगा। अगर बात करें, सी एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, फॉर्मूला यही यूज किया जा रहा है, सिर्फ राम के बारे में दे दिया गया है। तो नंबर टॉप बॉटम -1, तो इंटरचेंज होने के बाद में कितना हो गया? 22nd हो गया। ठीक है, बॉटम रैंक कितना होगा? तो जो श्याम का जो पोजीशन होगा वही होगा ना, राइट साइड से 12th ही रहने वाला है, -1। तो कितना हो गया? 2 2 4, 34 -1 कितना हुआ? 33 आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज विल बी 33। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज विल बी 33। ये हो गया आंसर। क्लियर है क्या? बता दो। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास Ajit ranks 11th from the top। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट? These questions are statement based questions। So in a class Ajit ranks 11th from the top। In a class Ajit ranks 11th from the top and 27th from the bottom। and 27th from the bottom। मतलब इतना तो पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो भी बता ही सकते हो आप, है ना? अभी 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 वो निकालना नहीं है, सुनो तो, अभी आगे क्वेश्चन बॉटम। ठीक है, इफ इन द सेम क्लास, मतलब इस स्टेटमेंट से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लोगे। इफ इन द सेम क्लास अनुज रैंक्स 14th from the top। from the top। How many children below Anuj in the class? ध्यान से देखना, how many children are below Anuj से कितने स्टूडेंट्स नीचे हैं क्लास में? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लोगे 14th रैंक है टॉप से, तो कितना हो जाएगा? मल्हार का सही था यार, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। बताइए बाकी स्टूडेंट्स। नहीं ध्रुव गलत हो गया, सिद्धेश नहीं नहीं नहीं। देखो टॉप और बॉटम दिया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलेगा। अजीत अनुज का रैंक 14th दिया है, तो पूछा गया उससे कम कितने बच्चे हैं, तो माइनस कर लो ना। एक मिनट। हाँ, मल्हार का सही है, बाकी स्टूडेंट्स बताएं एक बार।
कभी कभी लॉजिकली यश सही है, सही है, सिद्धेश परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कभी कभी लॉजिकली भी देखो सुबोध सही, नहीं नहीं सुबोध थोड़ा गलत हो गया। कभी कभी फॉर्मूला नहीं भी पता रहे ना तो लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो अजीत है, ठीक है, इसका 11th रैंक है, मतलब इसके पहले बच्चे 10th रहे होंगे, 10 स्टूडेंट्स रहे होंगे, ये भाई साहब का 11th रैंक है यहाँ। नहीं ध्रुव, ये 11th रैंक रहा होगा और नीचे से 27th रैंक है। नीचे से 27 मतलब क्या, इधर से 26 स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स रहेगा वो तो निकाल ही लोगे ना। इधर 10 हो गए, बिना फॉर्मूले का भी लॉजिक देखो सुबोध सही है, वेरी गुड, बिना लॉजिक का भी इधर 10 है, इधर 26 हो गए और इधर एक खुद का अजीत जी हो गए, 37 तो स्टूडेंट से ऐसे ही हो गया। ऐसे भी नहीं हो रहा है तो मैंने बताया था ना ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला, टॉप बटम -1, तो टॉप कितना है भाई, टॉप जो है, हाँ ध्रुव सही है, जो टॉप पोजीशन है वो 11 है, बॉटम 27 है, -1 कर दो, 37 तो यहां से भी आ रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है n मुझे पता चला 37 है। इसी क्लास में अनुज का रैंक 14th है, सिंपल सी बात है 14th है, 14th के बाद उसके बाद कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 37 है, 37 में 14th रैंक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर बिलो अनुज, तो 37 - 14 कर लो, सिंपल। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are below Anuj, तो 37 - 40 23 आ जाएगा आंसर। बताइए क्लियर है क्या, बताइए क्लियर है, इज इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब दूसरे टाइप्स का जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपेयर करके हमको आंसर्स देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है क्या, ये बता दो। यहाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलो। नेक्स्ट है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। इसमें एनालिसिस बेसिकली करना रहता है, इस तरीके के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो इसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कुछ एक्सट्रीम एंड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे नोटेशंस भी आपको दिए हुए रहेंगे। कुछ इन्फॉर्म बेसिकली अगर नटसेल में मैं बोलूँ तो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ मतलब डेटा दिया हुआ रहेगा, उन डेटा के आधार पे आपको कंक्लूजन कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये बड़ा है या छोटा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं फिर क्लियर होगा।
देखिए क्वेश्चन, A is taller than E. A is taller than E. B is taller than D. B is taller than D. F is taller than C. F is taller than C. D is taller than A. D is taller than A, and E is taller than F, and E is taller than F. Then who is the tallest among them? Who is the जल्दी जल्दी में आंसर गलती नहीं करनी, बताओ। A is taller than E, B is taller than D, F is taller than C, D is taller than A, and E is taller than F. Who is the tallest among them? बता दो। सही है सुबोध, बहुत ही बढ़िया यार, करेक्ट। हाँ, ध्रुव सिंधे सही है, करेक्ट, बराबर है आपका। मल्हार सही है, करेक्ट। हाँ, ध्रुव सही है, करेक्ट। बिल्कुल सही है, यश करेक्ट है, सिद्धेश सही है। तो सबका आंसर आ गया है ना, तो बड़ा आसान है। अब देखो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, राइट। सो द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, A is taller than E. A जो है E से लंबा है, माधव गलत हो गया यार। A जो है E से बड़ा है, B जो है D से बड़ा है, F जो है C से बड़ा है, D जो है A से बड़ा है, E जो है F से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन? तो देखो अब ऐसे कंफ्यूजन भी थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ पे जो जो कॉमन है ना उससे कंपैरिजन निकालना सीखो। सी तो और कहीं नहीं है, ए और ई है, यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डी आ गया, बाकी ए भी है अपने आप, और इसको इसको भी रख लो, एफ है। तो बी जो है डी से बड़ा है और डी जो है ए से बड़ा है, बी जो है डी से बड़ा है, डी जो है ए से बड़ा है, ए जो है ई से बड़ा है और ई जो है एफ से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन? तो बी आ गया, राइट। सो बी इज द टॉलेस्ट, बी इज द टॉलेस्ट अमंग देम। समझ में आया क्या? बताइए, क्लियर है कि एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना
रैंकिंग टेस्ट में इससे ज्यादा और कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो हमने बताया है, और दूसरा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस टू दे विल नॉट आस्क यू एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसी में कुछ ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसी पे कुछ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग कुछ जितना हो सकता है आज कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, राइट। हो सकता है तो हम कुछ आगे का भी अरिथमेटिकल रीजनिंग भी हम कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग इज नॉन अदर देन लाइक वो पूरा मैथमेटिक्स ही है एक तरीके से, ठीक है। चलिए, अभी तो झट से जल्दी जल्दी बताओगे आपको। देखो विष्णु रैंक्स प्रैक्टिस ही करना है और क्या। क्वेश्चन ये सब बड़े आसान लगते हैं ना जब, लेकिन अब एक बार आपने पढ़ लिया ना वो फॉर्मूले और पता चल गया तो बड़ा बहुत ही आसान होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। विष्णु रैंक्स 16th from the top. Vishnu ranks 16th from the top and 49th from the bottom. Vishnu ranks 16th from the top and 49th from the bottom in the class. तो बड़े बच्चे वाली क्वेश्चन हो गई, बट कोई बात नहीं। How many students are there in the class? How many students? How many students are there? How many students are there in? सर भेजा है आपको? हाँ हाँ सही होगा, सही होगा, सब लोग का सही रहेगा। सर वो 44 थे ना? हाँ हाँ 49th. Vishnu ranks 16th from the top and 49th from the bottom in a class. How many students are there in the class? Are there in the class? सही है, सही है। यश, ध्रुव, सुबोध सही है। ध्रुव सिंधु भी सही है, बराबर। माधव सही है। सिद्धेश सही है, करेक्ट। यश करेक्ट है। ये सब फॉर्मूला क्यों बताया जाता है ना, टाइम बचे, बाकी बिना फॉर्मूले का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई कहीं से उठ कर आया है फॉर्मूला, बेसिक्स ये खुद से बनाया गया है, तो आप भी बना सकते हो ये सारे फॉर्मूले। हो गया ना फिर। 13 थे टॉप से, नीचे से 14 थे, तो कितने स्टूडेंट्स क्लास में रहेंगे? यस 64, राइट। तो फॉर्मूला क्या था? वही n इक्वल टू TR प्लस BR माइनस 1, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक माइनस 1। तो 16 प्लस 49 माइनस 1, सो 65 माइनस 1, 64 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ। राइट, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, in a class of in a class of in a class of
In a class of 20 students, X ranks above Y. Who ranks below M? Who ranks below M? N ranks above X. N ranks above X but below M. But below M. T ranks between X and Y. T ranks between X and Y. फिर Y ranks between T and L. Y ranks between T and L. Question है, who among them has secured the topmost ranks? टॉप रैंक किसने लाया है बताओ? In a class of 20 students, X ranks सही है यार, बहुत ही बढ़िया। माधव, यस, सुबोध, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, माधव सही है, सुबोध सही है, बाकी स्टूडेंट्स बताइए। बाकी लोग बताएं। बाकी लोग बताइए। हाँ, सिद्धेश सही है, यश करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 20 स्टूडेंट्स है। हाँ, ध्रुव सही है, बराबर। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, X रैंक्स अबव Y। ठीक है, X जो है, अब लिखते जाओ, X रैंक्स अबव Y। Who ranks below M? मतलब who ranks below M मतलब क्या? X के बारे में बोला जा रहा है, मतलब M जो है X से भी ज्यादा है। अच्छा, N ranks above X, N ranks above X नहीं, N ranks जो है, N ranks above X, समझ में आ रहा है? N ranks above X मतलब N की जो रैंकिंग है Y X से ज्यादा है, बट बिलो M, बट M से छोटा है, मतलब इससे ज्यादा क्या है? M है।
सर हाँ जी बताइए। सर इस तरह के सवाल वो बार ग्राफ के टाइप में बनाने से ज्यादा इजी। हाँ वैसे भी सर बना मैंने सकते। हाँ ओके, बराबर है, वैसे भी बना सकते हैं। हाँ बार ग्राफ मतलब बोथ आर सेम ओनली, मतलब थोड़ा आसानी लगेगा यहाँ पे, थोड़ा बच्चे कभी कभी इनइक्वालिटी जैसा मतलब वो उनको फीलिंग आती है, बट मुझे लगता है कि दोनों ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आपको आराम मिले, इजी लगे, उस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है? तो चलेगा ना? यस। हाँ, तो अब जो है, अब यहाँ से क्लियर हो गया, थोड़ा इसमें एनालिसिस करना रहता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब सबसे इतना यहाँ तक में यही चीज हमको पता चला कि सबसे बड़ा जो रहेगा वहां पे m है अभी तक। ठीक है, अब t रैंक्स बिटवीन x एंड y एक्सिस। t जो है x और y एक्सिस के बीच में है, रैंकिंग है, मतलब t जो है, t से बड़ा x है और y से बड़ा t है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब फिर भी x और y के बीच में है, तो इतना तो पता चल रहा है कि m ही सबसे बड़ा है, बिकॉज x और y तो दे आर इटसेल्फ लेस देन m, कम है, खत्म हो गया। फिर y रैंक्स बिटवीन t l, y रैंक बिटवीन t एंड l, हो गया ना, फिर क्या दिक्कत है इसमें, t एंड l, तो y रैंक्स बिटवीन t एंड l, तो सही है ना? t भी छोटा है, तो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन में यही पता चला कि m सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट को अगर करेक्ट कर ले तो m से, m के बाद n है, n के बाद x है, x के बाद t है, और t के बाद y है, और y के बाद l है। ऑब्वियसली m जो है टॉप मोस्ट रैंक सिक्योर करेगा, तो m secured the topmost rank. Topmost rank, बस क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जरा। नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई तो डाउट्स नहीं होगा, सबने सॉल्व कर ही लिया था। ठीक है, लिखिए 60 students were there in a mental ability test. 60 60 students, 60 students were there. 60 students were there in a mental ability test. मैं मैट लिख देता हूँ, इन अ मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। 10 students didn't qualify, 10 students, didn't qualify out of remaining Yogesh ranked 25th from the last. Yogesh ranked 25th from the last. What was his rank from the top? What was his rank from the top? Question mark.
60 students were there in a mat, 10 students didn't qualify. Out of remaining, Yogesh ranked 25th from the last. What was his rank from the top? सिद्धेश सही है, ध्रुव सही है, यश एक बार चेक कीजिए आप, एक बार चेक कर लो। हाँ हाँ, ध्रुव ध्रुव या ध्रुव उंदे नहीं ना, गलत हो गया थोड़ा सा से, ध्रुव सिंधे सही। नहीं ना, फिर गलत हुआ, फिर गलत हुआ। यस, सभी सही है। यश करेक्ट है, करेक्ट। देखो कोशिश करिए ना, एक बार में आंसर आया ना, एफिशिएंसी को काफी अच्छा बनाना है, क्योंकि यही चीज है, नहीं तो इसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। आपको लगेगा कि आप एग्जाम में सॉल्व करके आए हो और फिर वो गलती हो जाती है। मल्हार सही है यार, करेक्ट करेक्ट, सही है। तो ये तो इजी था। देखो 60 स्टूडेंट से 10 तो क्वालिफाई नहीं किया, बच गए 50। ठीक है, और मतलब टोटल यहाँ पे 50 ले लिया अभी हमने। सुबोध सही है, ठीक है। तो n जो हो गया टोटल 60 माइनस 10 कर लिया, ये बन गया 50। हाँ, जो 50 जो बच गया, n इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, टी आर प्लस बी आर माइनस 1, टी आर प्लस बी आर माइनस 1। तो n की जो वैल्यू है 50 हो गया। टॉप रैंक हमसे पूछा जा रहा है, बी आर की वैल्यू लास्ट से बॉटम से 25 दे रखा है, ये -1, तो हो गया ना टी आर प्लस 24। तो टॉप फ्रॉम द रैंक फ्रॉम द टॉप क्या हो जाएगा, 50 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा 26, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताएं। चलिए, हो गया क्या? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं? हाँ सर। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास in a class नहीं, sorry, in a row of children facing north, in a row of children facing north, in a row of children in a row of children facing north, Seema is shifted to her right. Seema is shifted to her right by 4 places. By 4 places. Becomes 18th. 18th from the right end. 18th. 18th from the right end of the row. 18th from the right end of the row. Sudhakar who is 15th Sudhakar who is 15th from the left end of the row. Sudhakar who is 15th
from the Sudhakar, who is 15th from the left end of the row, is fifth. Is fifth to Seema, sorry. Is fifth to Seema. How many children are there in the row? सर उसको चार प्लेसेस शिफ्ट करने के पहले वो 5th प्लेस पे है क्या? हाँ, in a एक मिनट. हाँ, how many children are there in that row? How many children are there in a row? In the row. देखो, जो क्वेश्चन है, in a row of children facing north, ठीक है, facing north, ठीक है, Seema is shifted to her right by 4 places, ठीक है, Seema is shifted to her right by 4 places, by 4 places becomes 18th from the right end of the row. अच्छा, बेसिकली क्या है, in a row of children facing north, मतलब नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए सीमा इज शिफ्टेड टू हर राइट. अच्छा, तो नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ सीमा इज शिफ्टेड टू हर राइट, मतलब ठीक है, 4 प्लेसेस से बिकम्स 18th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. अच्छा, तो राइट एंड से 18th पोजीशन सीमा का हो जाता है 4 प्लेस शिफ्ट होने के बाद. सुधाकर जो कि लेफ्ट हैंड से 15 प्लेसेस पे है ना, सुधाकर who is 15 from the left end of the row is 5th to the सीमा. अच्छा, तो सुधाकर है लेफ्ट हैंड से, उसका पोजीशन 15th है, तो सीमा से 5th पोजीशन पे है. तो टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? नहीं ना, ध्रुव नहीं, एक बार चेक कर लो. ध्रुव नहीं 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 नहीं. हाँ ध्रुव बताइए. ध्रुव सिंह, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट्स है? आपने हैंड रेज किया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ. सर सुधाकर है, वो सीमा के लेफ्ट में 5th प्लेस में है. वो ओरिजिनल प्लेस के 5th में है या आफ्टर चेंजिंग प्लेसेस? आफ्टर चेंजिंग. सिद्धेश का भी इतना ही आ रहा है आंसर. अरे 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 अरे, सर भेजा है. हाँ वही बोल रहा हूँ, इतना ही आ रहा है, बट ये आंसर नहीं है बुक्स में. हो सकता है इनका ये हो, बट एक बार चेक कीजिए आप लोग. जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ रो, वन मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट. जस्ट वेट अ मिनट. कुछ यहाँ पे ऑफिस में तो लोग आते जाते रहते हैं, सो
आंसर जो है यहाँ पे पता नहीं, आंसर इनका गलत भी हो सकता है, आंसर्स तो मैच आउट हो नहीं रहे। ठीक है, इसमें ऑप्शंस में जो है ना 42 दिया है, 38 दिया है, 41 दिया है, 39 दिया है। सर हाँ बोलो वो सिद्धेश। सीमा के लेफ्ट में 5th प्लेस में है या राइट में 5th प्लेस में, वो मेंशन नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे सुधाकर के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ सर। एक मिनट। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ, चिल्ड्रेन है फेसिंग नॉर्थ राइट, तो यहाँ पे कैसा है? सीमा is shifted to a right by 4 places, become 18th from the right and अच्छा ओके एंड ऑफ द रो, वो राइट एंड में आ जाती है, समझ में आ रहा है? मतलब राइट से 18th पे हो जाती है। नहीं सर वो नहीं, जो सुधाकर है वो हम्म, सीमा के लेफ्ट में है या राइट में, वो हाँ जस्ट 1 मिनट। जो सुधाकर है वो सीमा के लेफ्ट में या राइट में, राइट? तो एक मिनट, हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो फिर सर लेफ्ट में आता है तो फिर वो 37 है और राइट में आता है तो फिर वो 29 है। बट दोनों ऑप्शंस में, दोनों में से कोई ऑप्शंस नहीं है डियर। सर फिर 38 आ सकता है। देखते हैं, हम थोड़ा पहले सॉल्व करते हैं और फिर देन विल डिसाइड कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, टोटल रो में चिल्ड्रन, टोटल रो में कितने चिल्ड्रन ये बताना है। तो जरा अगर डेटा जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेसिस पे अगर हम चेक करते हैं, नहीं ध्रुव, तो देखो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, तो थोड़ा हम देखते हैं यार, इधर नॉर्थ है, इधर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यही मीनिंग है ना? जैसे क्वेश्चन दिया एजिटीज हम थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, तो सीमा इज शिफ्टेड टू हर राइट बाय 4 प्लेसेस, राइट। ठीक है, तो बाय 4 प्लेसेस, 4 प्लेस और शिफ्ट हो रही है, तो 18th पोजीशन राइट से आता है, यानी पोजीशन उसका लेफ्ट से कितना रहा होगा, लेफ्ट से पोजीशन कितना रहा होगा, ऐसे हम कुछ पता कर पा रहे हैं? सीमा इज शिफ्टेड टू राइट बाय 4 सर 27 ऑप्शन है क्या? नहीं, आप थोड़ा जो स्टेटमेंट दिया वैसे सोचते, सीमा इज शिफ्टेड टू राइट बाय 4 प्लेसेस, 4 प्लेस शिफ्ट होती है राइट में, तो 18th पोजीशन आता है राइट से, राइट। एंड सुधाकर हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओहो अरे अरे अरे, अब सुधाकर जो है 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज शिफ्ट टू द सीमा, मतलब सीमा, ओके ओके, यानी सुधाकर हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब सुधाकर है और उधर से 15th पोजीशन है, मतलब सुधाकर के पहले कितने स्टूडेंट्स रहे हैं इतना हम बता सकते हैं क्या? 14, बहुत ही बढ़िया। फिर एक सुधाकर आएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सुधाकर के बाजू में जो है, अब देखो उसका 5th पोजीशन है, 5th टू सीमा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 ऐड होगा ना, हाँ और फिर इसके बाद सीमा आएगी, हाँ या ना? हाँ हाँ और अच्छा ओके ओके, अब है, अब जरा देख लो। ओके, अब इसके बाद क्या कर ले हम, और कुछ बचा फिर यहाँ पे? +17 सीमा के राइट साइड का सीमा के राइट साइड का, राइट करेक्ट, तो सीमा के राइट साइड में कितने हो जाएंगे फिर, ये देखो 17 17 होगा, सी बिकम्स 18th फ्रॉम द राइट एंड, अच्छा तो ये 18th होगा तो +17 होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये 17th होगा, राइट, क्योंकि राइट हैंड से इधर से काउंट करोगे तो ये 18 होगा, मतलब ये इसके पहले 17 स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो टोटल जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है, 14 4 18, 18 और 19 19 और 20 37, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो 37 इसका करेक्ट आंसर है, बुक्स में गलत दिया है, आप लोग का सही था जिन्होंने भी दिया है, तो वो 37 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर।
तो कुछ वो घबराने नहीं चाहिए, बुक्स में तो वो टेस्टिंग के लिए दिए हुए ही रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, वहां पे ये होता है आइडिया कि अच्छा ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सोचना था, यहाँ उल्टा बेसिकली सोचना था। सुधाकर लास्ट स्टेटमेंट से, सुधाकर हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसके पहले 14, फिर बाद में खुद सुधाकर, है ना, और फिर लेफ्ट हैंड ऑफ द रो इज 5th टू द सीमा, है ना, फिर उसमें से 4 ऐड कर रहे हैं हम, तो राइट, फिर यहाँ पे सीमा आ जा रही है, अच्छा, ठीक है। और फिर इसके बाद में कितना, तो अब ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है 18th प्लेस पे, 18th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से 18th है, इसका मतलब इसके पहले 17 नेशंस रहेंगे, तो 37 है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, बताइए। हाँ सर। बढ़िया, नेक्स्ट, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन अ रो ऑफ 30 बॉयज, in a row of 30 boys, in a row of 30 boys, R is fourth, R is fourth from the right hand, R is fourth, R is fourth, R is fourth from the, R is fourth from the right hand, and W is 10th from the left. W is 10th from the left hand. How many boys are there? How many boys are there between R and W? In a row of 30 boys, R is fourth from the right hand and W is 10th from the left hand. Okay, how many boys are there between R and W? हाँ, ध्रुव सिंधे सही है यार, करेक्ट। हाँ सही है, सिद्धेश यश करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है, सही है। हाँ सिद्धेश सही है। बाकी इन अ रो ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज के रो में R इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से चौथे पोजीशन पे है, W जो है 10th पोजीशन पे है, तो टोटल R और W के बीच में कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे? सुबोध नहीं ना, गलत हो गया यार, एक बार चेक करो। W जो है लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे है, ठीक है, और R जो है राइट से 4th पोजीशन पे है, तो आप W का लेफ्ट से 10th है,
है ना। बताइए। 30 लड़के हैं, 4 जो है 30 बॉयज में, आर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। आर जो है फोर्थ है, आर जो है राइट एंड से अगर मैं देखूं तो इसका पोजीशन जो है फोर्थ है, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। डब्ल्यू जो है लेफ्ट से 10th पोजीशन पे है, और हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आर और डब्ल्यू के बीच में कितने। तो ये देखो 10 हो गए, ये 14 हो गया, बच कितना गया 16। बिना फॉर्मूले का फॉर्मूला यूज करोगे काफी कंफ्यूजन होगा। ऐसे क्वेश्चन को जैसे थोड़ा डायग्रामेटिकली सोच लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज्यादा जब सोचने लगते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट जब डायग्रामेटिकली जब सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और ये क्वेश्चन फिगर बनाने के बाद ही समझता है, आप ओरली कितना भी कोशिश करो कंफ्यूजन होगा फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक ये पे लिखिए, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स in a row of students, Prabhu is 9th, in a row of students, Prabhu is in a row of students, Prabhu is 9th from left. In a row of students, Prabhu is 9th from left, and Padma is 12th from the right. And Padma is 12th from the right. In the same row, Ram is 12th. In the same row, Ram is 12th from the left. Ram is 12th from the left, and Radha is 9th from the right. And Radha is 9th from the right. And Radha is 9th from the right. How many students are there? How many? How many students are there between Prabhu and Radha? How many students are there between Prabhu and Radha? ठीक है, बताओ। In a row of students, Prabhu is 9th from the left, Padma is 12th from the right. In the same row, Ram is 12th from the left, Radha is 9th from the right. How many students are there between Prabhu and Radha?
इसमें ए बी सी डी ऑप्शंस है। ऑप्शंस एक फर्स्ट ऑप्शन है 18 है, इसमें ऑप्शन बताना जरूरी है। बी 21 है, सी 24 है, डी डेटा इनएडिक्वेट और डेटा इनसफिशिएंट। सही है ध्रुव, बिल्कुल सही है यार। आई होप कि ऑप्शन सब लोगों ने सुना रहेगा, है ना? सर एक बार लिख भी दो ना। अच्छा 18 है, वो इजी था कुछ कारण से, इसलिए हमने लिखा नहीं। 18, 21, 24, डी जो है डेटा इनएडिक्वेट, मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं ऐसा। माधव नहीं ना, सुबोध। ऑप्शंस यही देख लो। ध्रुव सही है, सुबोध माधव नहीं। डी होगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स प्रभु और सर हाँ भेजा है आंसर। अच्छा भेजा आपने। हाँ सुबोध सिद्धेश सही है, सही है। यश करेक्ट है। सर मैंने भी भेजा है। माधव क्या? मैंने भी भेजा है। हाँ मतलब माधव बोल रहे हो ना आप? एक मिनट मैं इधर हाँ। नहीं ना, वो आंसर्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है ना डी है, डी डेटा इनएडिक्वेट। कारण देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अननोन है डियर, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता ही नहीं है, तो हम नंबर प्रभु और राधा के बीच में कितने स्टूडेंट्स से कैसे पता चलेगा? अब जरा एक बार सोचिए, प्रभु जो है 9th, प्रभु का जो रैंक है वो 9th पे है। इसके पहले में तो 8 स्टूडेंट्स रहे होंगे। अच्छा पद में 12 फ्रॉम द राइट। पद में जो है यहाँ पे पद में राइट से 12th पोजीशन पे है, राइट से, ठीक है? यानी और फिर देखो राम इज इन द सेम रो, राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, और राम जो है 12th है लेफ्ट से, मतलब 12th वाले को ऐसे रखता हूं, ये 12th पोजीशन पे लेफ्ट से, ठीक है? अच्छा राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राधा इज 9th फ्रॉम द राइट। राधा इज 9th फ्रॉम द राइट। इसके पहले मतलब 8 स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो अब आप जरा बताइए राधा और पद में यहाँ पे टोटल, सॉरी राधा है ना, या दिस इज राधा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन प्रभु एंड राधा? प्रभु और राधा के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, देखो इनके बीच में राधा और पद्म के सामने राम है ना? नहीं, इसमें कुछ रिलेशन यहाँ पे है क्या, ये देखते हैं, एक मिनट। ये देखो इन द रो ऑफ स्टूडेंट्स प्रभु इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रभु 9th से मतलब 9th हो गया लेफ्ट से, पद्मा इज 12th फ्रॉम द राइट, राइट से 12, राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है इधर से, लेकिन एंड राधा इज 9th फ्रॉम द राइट, और राधा जो है 9th है राइट से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राधा और प्रभु के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? राधा और प्रभु के बीच में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन प्रभु एंड राधा? तो प्रभु और राधा, ऐसे कैसे क्वेश्चन है यार यहाँ पे? प्रभु और राधा के बीच में तो ये तो ठीक है ना भाई, ये प्रभु है और आर पर हमने क्या लिखा है? अच्छा सॉरी ये राम है, राम आर फॉर राम, ये राधा हो गया। तो
प्रभु यहाँ पे और राधा यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं क्या? प्रभु और राधा के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं बताइए? लग रहा है ऐसे किसी भी एंगल से हम बता पाएंगे क्या? प्रभु यहाँ पे हैं और राधा यहाँ पे हैं, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं हम बता सकते हैं क्या? किसी भी मतलब यहाँ पे गैप है ना डियर, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अननोन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता ना राधा और पद्म के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पता चल जाता तो हम आसानी से हम बता सकते थे, हाँ या ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अननोन है, अगर यहाँ पे पता होता तो हम आसानी से बता सकते थे, राइट? कैसे? तो राधा और पद्म के बीच में कितने दो स्टूडेंट्स आए होंगे, बट पद्म और राधा, पद्म और राम के बीच में तो नहीं पता है ना हमको, इनमें भी दो रहेंगे यहाँ पे, but we do not know that how many students are there between Radha and Ram and Padma, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए इसमें, बताइए क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बताया जाए। नहीं क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पे करते हैं थोड़ा, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, देखो इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, in a row of 40 girls, when Komal was shifted, when Komal was shifted to her left, ठीक है? In a row of 40 girls and Komal was shifted to her left by 4 places, a number from the left and a number from the left hand. Or number from the left hand of the row is 10. What was the number of Swati? What was the what was the number of what was the number of Swati from what was the number of Swati from the right end of the row? Swati from the right end of the row. If Swati was 3 places to the right, if Swati was 3 places, if Swati was 3 places to the right of if the Swati was 3 places to the right of Komal's original position. बताओ
In a row of 40 girls, when Komal was shifted to her left by 4 places, her number from the left end of the row is 10. Shift होने के बाद, what was the number of Swati from the right end of the row if Swati was 3 places to the right of Komal's original position? When Komal was shifted to her left by 4 places. Number from the left end of the row is 10. बहुत ही बढ़िया सिद्धेश, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ध्रुव थोड़ा सा से चूक गया यार, थोड़ा सा से प्रॉब्लम हो गया आपका आंसर। हाँ भी सही है, करेक्ट। देखो कोमल का ओरिजिनल पोजीशन नहीं, ध्रुव सिंधे थोड़ा गलत हो गया। कोमल का ओरिजिनल पोजीशन तो बड़ा आसान है, निकाल लोगे आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्वाति इज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल पोजीशन। स्वाति राइट हैंड से, स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। हाँ बड़ा आसान हो गया, राइट हैंड से फिर कितना पूछा जा रहा है। हाँ ध्रुव सिंधे सही है, करेक्ट, बराबर है। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। ठीक है, जो कोमल है वो 4 प्लेसेस पे लेफ्ट साइड में वो क्या हो रही है, शिफ्ट किया जा रहा है। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज 10। लेफ्ट से इसका जो पोजीशन है, लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज 10, इसका जो पोजीशन है 10 है। इधर से ऐसे, मतलब इसके पहले 9 गर्ल्स रहे होंगे कोमल के लिए। ठीक है, यानी कोमल का ओरिजिनल पोजीशन क्या हो जाएगा, 9 4 13 और एक 10 हो गया, ये है ना। तो कोमल ओरिजिनल पोजीशन जो अभी मुझे पता चला, हाँ। कौन है भाई, मैं तो डर गया। किसके भाई है ये। कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन कितना हो जाएगा, 14 होगा, हाँ या ना, ये बताओ। कोमल का ओरिजिनल पोजीशन 14 रहेगा क्या, यस सर नो, बता दीजिए। लेफ्ट हैंड से है ना, 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है क्या यहां तक। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है क्या, मेरी आवाज तो जा रही है ना, यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर। ठीक है, अब जो है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। राइट एंड से स्वाति का नंबर क्या था, स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ द कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन।
तो कोमल का ओरिजिनल पोजीशन 14th है और 3 प्लेसेस जो है राइट में कमल का शिफ्ट हो रही है, मतलब 17th पोजीशन हो गया स्वाति का। स्वाति इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। स्वाति इज 17th from the left end। तो पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यस, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा हाँ हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है, लेफ्ट हैंड से 17th पोजीशन है, तो नंबर ऑफ मतलब नंबर स्वाति का बोले या हम इसको बोल सकते हैं कि स्वाति के राइट में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, नहीं पहले ये निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स टू द राइट ऑफ स्वाति। तो 40 माइनस 17 23 हो गया। स्वाति के राइट में जो है 23 है, तो राइट एंड से स्वाति का पोजीशन क्या रहेगा, 24 रहेगा ना। यहाँ पे मान लो स्वाति है, ठीक है, और राइट में कितने हैं, 23 है यहाँ पे, 23 स्टूडेंट्स है यहाँ पे राइट में इनके। तो राइट एंड से स्वाति का रैंक क्या रहेगा, 23 24, तो 24 आ जाएगा ना। तो स्वाति इज 24th फ्रॉम द राइट एंड। स्वाति इज 24th, Swati is 24th from the right end of the row. So Swati is 24th from the right end of the row. Clear है? तो ये था, this was all about ranking test, ठीक है। अभी नेक्स्ट है अरिथमेटिकल रीजनिंग। तो अरिथमेटिकल रीजनिंग में पूरी मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। उसमें कुछ यूनिटरी बेस्ड, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, उस पे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ पजल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें पहले कुछ फॉर्मूले हैं डायरेक्टली और फिर हम क्वेश्चंस उस पे करेंगे जितना हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ एलसीएम पता है क्या, ये बताओ। ये भी पूछे जाते हैं इसीलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। क्या होता है फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला बता दो एक बार, बताइए यश। फ्रैक्शन का नहीं पता। फ्रैक्शन का नहीं पता, अगर मैंने बोला ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, फिर यश बताइए आप। एक मिनट, पिछली स्लाइड दिखा। अच्छा अच्छा, हो गया, ठीक है। ये इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। तो अरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि 1/3 और 2/4 का एलसीएम क्या होगा, बता पाएंगे आप लोग, या एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम 1/6 होगा। नहीं नहीं, एलसीएम इसका अगर मैं बोलूं तो इसका एलसीएम 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा 1/12 होगा इसका, ठीक है। तो कैसे इसका एक रूल होता है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत बार हुआ है, आप लोग तो खैर अभी 10th में हो, जो बच्चे 10th करके 11th में कहते हैं, मैं उनसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यही पूछता हूँ, तो बोलते सर फ्रैक्शन का भी एलसीएम होता है क्या, अभी तो हमने सोचा ही नहीं था। सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होगा, अब फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो
LCM of numerator ये आज के बाद से भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जब LCM पूछा जाए तो न्यूमरेटर का LCM नीचे HCF, अगर HCF पूछा जाए तो न्यूमरेटर का HCF नीचे का डिनोमिनेटर। और फिर HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर divided by LCM of denominator। इसी का एग्जांपल ले लो ना, इसी का, अगर इसका अगर LCM मुझे निकालना है तो 1 और 2 का LCM क्या होगा, 2 होगा, और 3 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा, तो 2 आ गया। अगर इसी का मुझे HCF निकालना है सर जी, तो 1 और 2 का HCF 1 होगा और LCM 12 होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, बता दो। नो सर। ओके, फिर बाकी परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होगा, टोटल प्रॉफिट इनटू 100 बाय टोटल कॉस्ट, राइट, CP, यस है ना। वैसे लॉस परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, PTR बाय 100। एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पता है, हाँ सर। ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये पता है। प्रोपोर्शनलिटी आपने पढ़ा रहेगा, प्रोपोर्शंस, बस इसमें यही सारे फॉर्मूले हैं। अब करते हैं फिर क्वेश्चन इसको, और क्या ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। लिखो ये क्वेश्चन, हो गया ये डन। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो। इस पे मैं होमवर्क ही मोस्टली इस पे दूंगा, जितना आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें यही का नया कंसेप्ट तो इसमें है नहीं, मैथ्स ही है। एक इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट इन पजल्स बच जाएगा, और फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक इससे बच जाएगा। फिर जो आपका वर्बल जो ये रहेगा रीजनिंग, वो पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। और एक वेन डायग्राम है, अभी अभी है, बहुत कुछ है, सिलोगिज्म है, ये सारी चीजें हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग तो एक तरीके से वो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कि मैं उसको किस तरीके से आपको ये करवा सकता हूँ। उसको फिगर ही बेस्ड है सारे नॉन वर्बल रीजनिंग, उसका भी मैं कुछ तो ट्रिक्स बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए लिखो क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 पे the cost of 4 pen, 8 sharpeners, 8 sharpeners and 9 erasers, and 9 erasers is 136 rupees, with the cost of, आसान है ना, the cost of 3 pens, 6 sharpeners and 7 erasers टुगेदर मिलके 104 रुपया है। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। is rupees 104. Find the cost of an eraser. Find the cost of an eraser. बता दो।
The cost of 4 pens, 8 sharpeners and 9 erasers is 136 rupees. The cost of 3 pens, 6 sharpeners, 7 erasers together is 104. Find the cost of an eraser. अब इसमें देखो थोड़ा ये दिमाग लगाकर करना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो 3 वेरिएबल्स आएंगे, 2 ही इक्वेशन है. तो मैथमेटिक्स में तो ऐसा होता है कि उसीलिए ये पजल टाइप है क्वेश्चंस. तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर सिद्धेश बताएंगे कि सिद्धेश आपने ऐसे ही किया था या कुछ अलग तरीके से किया था. तो 4 पेन है, 8 शार्पनर है, 9 इरेजर्स है, उसका 136 है. तो मान लिया एक पेन का दाम जो है P है, एक शार्पनर का S है और एक इरेजर्स का E है, ताकि इजी रहे. तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4P प्लस 8S प्लस 9E बराबर 136 हो जाएगा. फिर कॉस्ट ऑफ 3 पेन 3P प्लस 6S और 7 इरेजर्स इज 104. तो मुझे इरेजर का कॉस्ट पूछा जा रहा है. तो आप ही बताइए, इरेजर का कॉस्ट पता करने के लिए हमको S और P को कैंसिल हो जाना चाहिए. ऐसा होता है ना कि S और P दोनों सब्ट्रैक्ट करने से खत्म हो जाता है, तो हम एक इक्वेशन बन जाता है. तो हमको ये सोचना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि P और S खत्म हो जाए. तो एक तो 4 3 जा 12, ठीक है. तो 12 अगर 3 से किया तो ये 12 होगा, ये 4 से किया तो 12 होगा, ये 3 से 24 और ये भी 4 से. क्या बात है. तो एक्चुअली बहुत ऐसा नहीं है. देखो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6. समझ में आ रहा है. ये 4 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल, मतलब ये 3 का मल्टीपल है. तो इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, और दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो E ही बचेगा. समझ में आ रहा है क्या. हाँ सर. ठीक है. तो 4 3 जा 12P प्लस 24S प्लस 27E बराबर 136 इंटू 3 कर लो. तो 6 18, 3 3 का 9 1 10, 3 1 3 1 4. फिर 12P प्लस 24S प्लस 28E बराबर हो जाएगा, ध्रुव सही है, ध्रुव सिंह करेक्ट. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 416, राइट. अब बस सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो ये तो खत्म. ये E 27 माइनस 28E बच जाएगा, तो माइनस E आ जाएगा बराबर 408 माइनस 416, तो माइनस 8. E मतलब क्या हो गया, एक इरेजर का जो कॉस्ट है वो 8 आ गया. एक इरेजर का जो कॉस्ट है क्या आ गया, 8 हो गया. और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन उन्होंने सेट करके एक्चुअली बनाया है कि 4 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, तो ही ऐसे केस होगा. रैंडम डायरेक्शन में कुछ भी किया होता तो शायद हो सकता था कि वो डिफिकल्ट हो. इसीलिए हम इसको अरिथमेटिकल रीजनिंग बोल रहे हैं. ठीक है. तो एक इरेजर का दाम जो होगा वो 8 रुपये होगा. क्लियर है क्या, बताइए. यस सर. ठीक है. और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, चलेगा क्या, बता दो. चलिए. ठीक है. लिखो 4 numbers whose average is 60. 4 numbers whose average is 60. The first is 1/4.
1/4 of the sum of last three. Find the first number. Four number whose average is 60. ठीक है, तो the first is 1/4 of the sum of the last three. चार ही नंबर है, लास्ट थ्री का जो सम का 1/4 है, ठीक है. फोर नंबर whose average is 60. the मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर नंबर whose average is 60. the first is 1/4. अच्छा, जो पहला नंबर है वो 1/4 of the sum of the last three. Find the first numbers. Yes. बता. ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन था, आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. चार नंबर है जिसके एवरेज 60 दिए गए हैं और फर्स्ट जो नंबर है वो फोर्थ है, 1/4 है सम ऑफ लास्ट थ्री के. तो फर्स्ट नंबर निकालना था, तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एवरेज दिया है 60, तो चारों नंबर्स का जो सम होगा 240 होगा. ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है 1/4 है तीन नंबर के सम का, तो b प्लस सी प्लस डी बाई 4. हमने b प्लस सी प्लस डी को y ले लिया, बस a की जगह y बाई 4, b प्लस सी प्लस डी की जगह y. 240 निकला. y की वैल्यू यहाँ से 192 निकला. 192 मतलब क्या हो गया, सम ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स. चार ही टोटल नंबर है, उसके जो सम में से माइनस कर दिया 240 माइनस 192, दिस इज 48 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो हाँ सर. हम आज यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में. पेशेंस नहीं रहता है बच्चों के पास में. देखो क्वेश्चंस अभी तो सोचो, ये तो आप लोग का 2 ही घंटा, 11th में तो 3-3 घंटे की लेक्चर्स रहती है. शुरू में 2 घंटा, बाद में फिर इट गोज टिल 3 आवर्स. ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. चलो बाय सर. बाय माधव, बाय सुबोध.